क्रोध आया चला गया, सत होता तो ठहरता। भय आया चला गया, चिंता आई चली गई। तो असत संसार में विकार भी असत है, तो आते हैं और हमको कमजोर करके चले जाते हैं। लेकिन हम असत में प्रीति करते हैं, इसलिए अगर सत स्वरूप ईश्वर को पाने की इच्छा हो और सत में प्रीति हो और प्रीति प्रगाढ़ हो तो ये विकार आएंगे। लेकिन जैसे आतिशबाजी का आना और ऊपर से आते आते उसकी चिंगारियां लुप्त हो जाती है, जलाती नहीं। ऐसे ही परमात्मा है सत्य, चित्त और आनंद। तो उसको पाने से सत्यता, चेतनता और आनंदता विकसित होती है। संसार है असत, जड़ और दुख रूप, तो उसकी लालच से आदमी असत बोलने वाला हो जाता है। भोग भोगने के बाद जड़ हो जाता है, मति भी जड़ हो जाती और दुखी होता है। इसको बोलते अन्योन्य अध्यास, एक दूसरे में आरोप हो जाता है। सत्य, चित्त, आनंद ये हमारा स्वतः सिद्ध स्वभाव है। सत्य कैसे कि हम पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। चित्त कैसे कि हमारे पास चेतना, बुद्धि के अंश से पता चलता है कि हम चेतन हैं। जड़ को पता नहीं चलता, थंबे को पता नहीं मैं थंबा हूँ, मेरे को पता है ये मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, तो हम चेतन है। और आनंद, इनको आनंद नहीं आता, जीवों को आनंद आता है। तो सत्य, चित्त, आनंद, और वहां असत, जड़, दुख। अन्योन्य अध्यास, असत शरीर को मैं मानने लगे, सत ढक गया। जड़ शरीर को मैं मानने लगे, चेतनता का प्रभाव ढक गया। दुखमय शरीर को अपने में मानने लगे, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तो असत, जड़, दुख रूप अपने में थोप दिया। सत्य, चित्त, आनंद ढक गया, मिटा नहीं। सदा रहने की इच्छा है, ये सत्य की इच्छा है। जानने की इच्छा है, चेतन की इच्छा है। सुखी होने की इच्छा है, आनंद की इच्छा है। कितना भी असत, जड़, दुख से उसको ढका, फिर भी लहरा रहा है वो। कोई भी बात करेगा तो अपनी विशेषता बताएगा, अपनी सत्यता, चेतनता, आनंदता में विशेषता है, शक्ति। कैदी भी, अरे बिस्तर बाहर रख, कितने दिन की सजा है? बोले 2 महीने की। सिख खड़े इधर 20 साल वाले बैठे, बाहर रख। तो अपनी विशेषता दिखाएगा जेल भोगने में। कोई भी कुछ बात करेगा तो अपनी महानता उसकी उभर आएगी, ये सत्यता की महानता है। लेकिन गलती से अपने उसको नहीं जानता सत्य को, तो फिर वो असत अहंकार ले आता है। धन के से बड़ापन दिखाता है, तो बड़ा धनी आता है तो दब जाती। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, मतलब असत, जड़ और दुख की परतें हटाना है। ईश्वर कहीं से आएगा अथवा हम कहीं जाएंगे, मिलेगा, ये नहीं है। खाली ना समझी की परतें हटी, बुरी आदतों की परतें हटी। हाजरा हजूर, जागंदी जोत, आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक उसे भी सत्य। तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा इसीलिए है कि जगत की चीजें प्राप्ति की इच्छा से हम मारे जा रहे हैं, इसीलिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। जब जगत की चीजों की इच्छा छूटी, ऐसी ऊंचाई आती है, तो फिर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी शांत हो जाती है। ईश्वर अपना आपा प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है तो ऐसा नहीं जैसे कोई आदमी आ गया प्रकट हो गया, वो तो है।
ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशेभ्य। उस आत्मदेव को जानने से सारे कर्म बंधन से, भोग वासना से, सब पाशों से, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। नारायण 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 नारायण। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आती हेतवे। जो सच्चित आनंद है वो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप को मिटाने के लिए हम उसे प्रणाम करते। तो अपने सच्चित आनंद स्वभाव को पा लेना है, हो गई मुक्ति। अपने असत जड़ दुख रूप स्वभाव को, अपने में जो थोपा है उससे सजाग हो जाना है। जब दुख आए, चिंता आए, विकार आए तो एक झटका मारो कि असत है, पहले नहीं थे। गुस्सा आए उसी समय सावधान हो जाके पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, मैं पहले था। तो सत की जागृति हो गई, असत का प्रभाव क्षीण हो गया। चिंता, भय, शोक कुछ भी आए, धड़क से मारो झटका। जैसे अपने घर में आदमी घूमता है, ऐसे ज्ञानी है सारे ब्रह्मांड को अपना स्वरूप मानता। सजाग रहे ज्ञान से, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, सब हो के मिट जाएगा। सत्यों कहते हो। दिया जल रहा है, नर्तकी आई, साजी आए, गाने वाले आए, सुनने वाले आए, अच्छा गाना हुआ तभी भी दिया प्रकाश कर रहा था, स्वर भंग हुआ तभी भी दिया का प्रकाश, किसी को इनाम मिला, किसी को फटकार मिली, सब चले गए, फिर भी दिए का प्रकाश। ऐसे सत्य स्वरूप का प्रकाश जो का त्यों रहता है। जीवन में कितने ही कुछ आए प्रसंग, पर सत्य स्वरूप जमनु तेम जाने तो मिथ्या है। जो बीत गया वो मिथ्या है, जो सदा रह गया वो सत्य स्वरूप। एक अंतःकरण, एक शरीर को मैं मानते तो लगता है मैं सत्य स्वरूप, लेकिन वास्तव में सभी सत्य स्वरूप, सभी चेतन स्वरूप है, सभी आनंद स्वरूप। गुरु कृपा, गुरु में तो गुरु में सत बुद्धि, चेतन बुद्धि, आनंद बुद्धि करते तो अपन भी सत्य में होंगे। गुरु को शरीर माना तो अपन शरीर से बाहर कैसे जाए। नारायण हरि नारायण हरि। इसके लिए मूल बंद करके जीभ तालू में लगाकर सो हम वो सत स्वरूप में हूँ, चेतन स्वरूप में हूँ, आनंद स्वरूप में हूँ। सभी के अंतःकरणों में वही का वही। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा, जल्दी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। जितना गुरु में सद्भाव होगा, चित भाव होगा, आनंद भाव होगा, उतना ही अपना अरे बोले तो झूठ बोलते, बोले ये हमारा सत स्वरूप कृष्ण का रूप लेकर आया, ये क्रोध कर रहे, ये नरसी रूप है मेरा, ये लोभी है, बोले कुबेर रूप में आए मेरे सच्चित आनंद, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऊपर से कह दो, अंदर से समझो वही लीला है। एक ही जल क्या क्या होता है, एक ही सोना क्या क्या गहने बनता है, वैसे ही एक ही लाइट और प्लास्टिक की पट्टियां सिनेमा में दरिया भी बन जाती और मरुभूमि भी बन जाती। सिनेमा के सारे दृश्य दर्शक के उल्लास, उत्साह, आनंद के लिए, ऐसे ही सब जगत आनंद उल्लास के लिए। आत्मपद शाश्वत है। कई ब्रह्मांड पैदा हो के विलय हो जाता है, फिर भी आत्मदेव वही का वही। अरबों अरबों वर्ष बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको एक कल्प बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी अभी 50 वर्ष होकर 51वें दिन के
मध्यकालीन समय में है। कलयुग के 5232 वर्ष बीते। सातवां मनवंतर है। 43,20,000 वर्ष बीतते तो एक चतुर्युगी होती। 71 चतुर्युगी बीतती है तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर होते तो एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी 50 साल पूरा कर चुके हैं, 51वां वर्ष है। और सतयुग पसार कर चुके, द्वापर त्रेता, कलयुग का पहला भाग है, चरण 5232 वर्ष पूरे हुए। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीतते, अभी 50 ही हुए इस बार की कल्प सृष्टि को। लेकिन विष्णु जी के एक दिन में ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते। जैसे तुम्हारे एक दिन में बैक्टीरियाओं की कई जिंदगियां पूरी हो जाती हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी के आगे अपनी आयुष्य बैक्टीरिया से भी छोटी है। और फिर विष्णु जी के एक दिन में ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते। ऐसे विष्णु जी 100 साल जीते अपनी उम्र से। लेकिन शिव जी के एक दिन में विष्णु जी के 100 साल पूरे हुए। विष्णु लोक गया, फिर दूसरा विष्णु बैठेगा। ऐसे शिव जी की आयुष्य है। ऐसे शिव जी भी प्रकट हो के अपना पद छोड़ के दूसरे को दे। लेकिन शिव जिस पद में टिके हैं, ब्रह्मा जिस पद में टिके हैं, विष्णु जिस पद में टिके आत्मा में, मतलब कुर्सियां तो गई लेकिन वे स्वयं मौजूद। जैसे नेता की कुर्सी तो जाती है, नेता थोड़े चला जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर जी 100 साल भोग के, जैसे यहाँ 5 साल ऐसे वहाँ 100 साल भोग के आयुष्य ये पूरा हो गया। ऐसा अनंत ब्रह्मांड नायक चैतन्य विभू है। उसमें कई ब्रह्मांड पैदा होके फुरफुरा रहे हैं, लीन हो रहे हैं। जैसे तुम्हारे शरीर में कई बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, फुरफुरा रहे हैं, उथल पथल हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन है तो सब तुम्ही में। ऐसे व्यापक ब्रह्म में सभी जीव हैं, अपन लोग। कौन सा तुम्हारे शरीर का बैक्टीरिया कौन सा तुमसे अलग है? तुम्ही में है। ऐसे ही और बैक्टीरिया में भी कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई समझ एकदम ना समझ योनि के, कोई कुछ समझदार योनि के होते हैं। जीव जंतु भी ऐसे। ऐसा चैतन्य विभू में सब लहरा रहा है। उधर नजर नहीं जाती तो इधर छोटी मोटी घटनाओं को सत्य मानकर परेशान हो जाते। अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, ये बढ़िया हुआ, ये सब आनंद उल्लास है। बचपन में कितने आनंद उल्लास आए और चले गए, जवानी में कितने आए चले गए। देखने वाला ज्यों का त्यों वही चैतन्य है। जिसमें ये ब्रह्मांड फुरफुरा रहे हैं वही चैतन्य है। तो जैसे यहाँ पैदा होके फुरफुरा के जा रहे हैं, ऐसे ही सारे ब्रह्मांडों में फुरफुरा के। तो ये आत्मा और परब्रह्म परमात्मा एक ही है। घड़े का आकाश और महान आकाश एक ही है। लहर और सागर का पानी एक ही है। ऐसे ही जीवात्मा का चैतन्य और परमात्मा का चैतन्य एक ही है। जीवात्मा शरीर में आकर आसक्त होता है मैं, लेकिन जीवात्मा भी निराकार है। अगर वो साकार होता तो मरते समय दिखता, आकृति तो दिखेगी। छोटे से छोटी भी आकृति हो तो माइक्रोस्कोप में पकड़ में आ जाती। विज्ञानी थक गए। मरते हुए जीव को, मनुष्य को, पेशेंट को देखा कि अभी मरने वाला है, एयर टाइट बक्से में रखा, लेकिन उसका फोटो नहीं ले सके, एक्सरे नहीं ले सके। बड़े बड़े यंत्र रखे थे, कई करोड़ों रुपए खर्च किए कि मरते समय कैसे रंग का होता है। निकलता तो है, मरता है तो कुछ तो चला जाता है, तो जाता है तो कैसा है, कैसा है तो आकार हो तो पकड़ में आए यंत्रों में।
निराकार क्या पकड़ में आए। तो जीने की इच्छा करता है उसको बोलते जीव, है तो चैतन्य। जीने की इच्छा किया तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्व के साथ उसकी एकता हो जाती। जैसे 2 बेटियां है, पत्नी है, मकान है, कुर्सी है, इज्जत है, आबरू है, इलाका है, तो उसमें अपनत्व हो जाता है। जितना जिसका जैसा है, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, जिसका जैसा है उसमें अपनत्व हो जाता है। बाकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनमें कुछ होता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, सीधी बात है। तो इतने सारे हैं, उसमें इतना अपनत्व नहीं है तो असर नहीं। अभी भी कितने लोग मरते होंगे, शमशान में जल रहे होंगे, आपसे कोई अपनत्व नहीं है तो कोई सुख दुख नहीं। कईयों की लॉटरी लगी होगी और खुशी मनाते होंगे, तब उनकी खुशी का भी आपके साथ कोई संबंध नहीं। तो जितनों के साथ आपका अपनत्व है उसी में आप सेट हो गए। तो उन्हीं के सुख दुख राग हानि तो नाम पड़ गया जीव। लेकिन उन्हीं में व्यवहार में के, लेकिन आप अपने आप में सेट हो गए तो आप हो गए ब्रह्म, संत, ईश्वर, जीवन मुक्त। जीते तो हैं परिवार में, इसमें उसमें उलझे हुए से जीते हैं, लेकिन अपने मुक्त स्वभाव को जाना तो आप जीवन मुक्त। आज देह छूट गया तो विदेह मुक्त। तो अपने मुक्त स्वभाव को जाना तो जीवन मुक्त, मुक्त स्वभाव को नहीं जाना तो जीव। पाप की रुचि है तो पापी, मध्यम है तो राजसी, सात्विक वृत्ति है तो सज्जन सात्विक, लेकिन है जीव। ये अनंत ब्रह्मांडों में जो फुरफुरा रहा है वो मेरा अपना आपा है, मैं वही हूँ, वो मैं हूँ, तो आप हो गए ब्रह्म। ऐसे एक संत जंगल में घूमने जा रहे थे, तो किसी को संतान कैसे भी हो गई, नहीं रखना चाहते थे, तो वो बालक भगवान के हवाले जंगल में छोड़ दिए। तो संत ने देखा कि बच्चा तो है जंगल में, लेकिन भाई किसका है कोई पता नहीं चला। तो चलो उठा लो मासूम बच्चे को, शियार खा जाए जीव जंतु। उठा लाए, बच्चे का नाम रख दिया नारायण। हाँ, वो बच्चा तो यही समझे यही मेरे थोड़ा बड़ा हुआ, आश्रम में रहते रहते आश्रमवासी। गुरुजी ओ गुरुजी ध्यान में बैठे तो बच्चा चौकी में रहे कि कोई विघ्न न डाले। ऐसे करते करते वो लड़का 11, 12, 13 साल का हुआ। गुरु में एक टक गुरुजी को देखे तो उसकी वासनाएं, तो 12 साल वाले का तो विकार भी कहाँ, तो वासना नहीं तो जल्दी एकाग्रता हो जाए, एकलव्य की नहीं। तो गुरुजी बैठे थे ध्यान में, और गुरु को मानने वाला कोई सौदागर था। वो समुद्र में झंझावात चला, साइक्लोन, आंधी तूफान, वो जहाज अब डूबा। गुरुजी को प्रार्थना कर रहा है। तो गुरुजी तो ध्यान में है, गुरुजी को प्रार्थना करा तो गुरुजी को मन में हुआ करे बेचारे का जहाज डूबा है, क्या करें, कैसे संकल्प करें। इसको भी पता चल गया क्योंकि गुरुजी के चित्त के साथ एकाकार हो गया था। तो इसने अपना संकल्प करके झंझावात को, आंधी तूफान को रोकने का सैटेलाइट में हवामान में संकल्प फेंक दिया। तो उसका जहाज तो किनारे लग गया। गुरुजी ओम, गुरुजी आप निश्चिंत ध्यान समाधि में रहिए, आपकी कृपा से वो जहाज किनारे लग गया है। अब उसके विषय में आप ज्यादा समय न दीजिए। बोले तेरे को कैसे पता चल गया? वो तो मेरा भक्त था, मुझे पुकार रहा था, और तूने कैसे उसका जहाज किनारे लगा दिया? कि गुरुजी का मैं हूं, तो गुरुजी का कार्य भी तो मेरा कार्य है। तो मैंने संकल्प करके वो जहाज किनारे लगा दिया। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। गुरुजी ने कहा अब तेरा नाम नारायण नहीं, तूने मेरे नाभि की बात जान ली, तेरा नाम नाभाजी रखते। अब ये तेरे में जो गुरु भक्ति से शक्ति आई और ब्रह्म से एकाकारता आई, तू इन मेरे छोटे मोटे काम में शक्ति मत लगा।
अब तू संतों का जीवन चरित्र लिखो। और संतों के जीवन में जो संकल्प शक्ति से ब्रह्म से एक हो जाते हैं, तो उनमें जो कुछ होता है, ऐसे जो भी संतों का तू ध्यान करेगा तो सुमरण होगा। तो तू संतों का चरित्र लिखो। तो नाभाजी महाराज ने भक्त चरित्रावली लिखी। बाप रे बाप, उसको पढ़ के तो कई अभक्त भक्त हो गए, कई ढीले भक्त मजबूत भक्त हो गए। शायद कोई धार्मिक जगत में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति इस ग्रंथ से अपरिचित हो। नाभाजी का भक्त चरित्रावली हमने भी सुनी। भक्त चरित्रावली नाभाजी महाराज ने बनाई। और कहाँ एक अनाथ बालक, माँ बाप ने पालने की झंझट से अथवा सामाजिक लांछन से कुछ भी हो गया, जंगल में छोड़ गए थे और संत ने उठा लिया और संत का संग हो गया, तो उसके अंदर छुपा हुआ वो चैतन्य भी तो जागृत हो गया ना, जो डूबते हुए जहाज को किनारे लगा दिया। गुरुजी ने कहा इन फालतू चीजों में समय मत लगा, जो बीत गए महापुरुष संत और जो ऐसी घटनाएं हुई है उस पर तू ध्यान कर और तू लिख। जैसे व्यास जी ने ध्यान करके बोलते गए, गणपति जी लिखते गए, तो भागवत ग्रंथ बन गया। ऐसे नाभाजी महाराज स्वयं ध्यान करके वो चरित्र लिखते गए। तो संत नाभाजी के बनाई हुई भक्त चरित्रावली है। प्राइम मिनिस्टर जो श्वास लेता है वातावरण का, वही उसका प्यून लेता है। राष्ट्रपति जिस आकाश की एरिया में जीता है और जिस आकाश से राष्ट्रपति का हृदय जुड़ा है, अंतःकरण, उसी आकाश से चपरासी का जुड़ा है और उसी आकाश से राष्ट्रपति के शौचालय के कीड़ों का जुड़ा है। क्या ख्याल है? नास्तिक को भी ये बात माननी पड़ती। ऐसा वो परमेश्वर चैतन्य, इसलिए छोटे से छोटा जीव भी उसी से पूर्ण से जुड़ा है। नारायण 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 नारायण। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी मनुष्य भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्खों के जनाई मैं दुखी हूं, मेरा इतना हो जाए, उतना हो जाए, इतना हो जाए, मैं कौन हूं, खोजते खोजते उस शुद्ध में पहुंचा जाता है। मेरे पास इतने लोग आते हैं तो मेरा अनुभव बड़ा हो गया क्या, और इतने लोग नहीं आए तो मेरा आत्मा छोटा हो जाएगा क्या? तो प्रसिद्धि अप्रसिद्धि का इसके साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं है। बाहर का सुख दुख स्थायी नहीं है, लेकिन उसको जो जानता है वो शाश्वत है। बचपन की हार जीत अभी कहाँ है, लेकिन उसको जानने वाला आप शाश्वत है। अभी का भी सुबह शाम रात दिन की जो घटना है वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वो घटनाओं को जो जानता है वो अमर है। नारायण 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 नारायण। कितनी ऊंची उपलब्धि है। उपलब्धि नहीं हो तो सदा उपलब्ध है। कितना ऊंचा खजाना भूलकर मारे जा रहे हैं। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला। माखन माखन छाछ तो आत्मानुभव का माखन माखन, वो तो साधु के अंतःकरण में रहता है, लेकिन उसको छूकर जो वाणी रूपी छाछ आती है उससे भी जगत निहाल हो जाता है। अभी आप कितना निहाल हो गए, जीवन भर कितना भी कमाया पाया, लेकिन इस सत्संग के पुण्य के आगे वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। अभी जो आपने सुना, खाली इतना भी पकड़ में आ जाता, हट परे। कई जन्मों के पाप वासना संस्कार गायब।
स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। अब कहाँ जाओ मक्के, कहाँ जाओ केदार, कहाँ जाओ काशी, इस बात को समझ लिया तो चटाक से फायदा। फिर तो लगेगा कि फालतू भटकना है। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए। जो आनंद को, सुख को, सब आनंद ही तो चाहते हैं। नित्य नवीन रस आए उसको ही प्रेम बोलते हैं। सबसे सर्वोपरि है आत्म प्रेम रस, उस आनंद स्वरूप है। ये तो खाली भाषा से तुमने समझा, लेकिन उसका स्वभाव जागृत हो तो आपके हृदय में जो आनंद, शांति, सामर्थ्य आता है वो अद्भुत होता है। वही परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त रूप है, चेतन रूप है। उसी के बुद्धि, उसी चेतन की सत्ता से बुद्धि में विलक्षण विलक्षण लक्षण प्रकट होते। विलक्षण लक्षण प्रकट हो के भूल जाते, विलय हो जाते, फिर भी वो ज्यों का त्यों रहता है। वो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप है मतलब सदा रहता, शरीर मरता फिर भी आप नहीं मरते। सब कुछ हो के बदल जाता है फिर भी आप नहीं बदलते। लेकिन वो आनंद स्वरूप को नाक की सुगंध के द्वारा मजा लिया, आंख के द्वारा मजा लिया, मैथुन के द्वारा मजा लिया, लेकिन बाद में आप थक जाते हैं। आपके साधन, ये जो विकार है वो आपको थका देते हैं। इनसे थोड़ा बच के निर्विकारी स्वरूप को जान लिया, फिर कोई बात नहीं। दही में से मक्खन निकला, फिर छाछ के साथ भी मक्खन तो जिंदाबाद है। मक्खन कहाँ जाएगा? एक बार दही से ऊपर आ गया, फिर मिला दो छाछ में, उसमें पानी में, लेकिन मक्खन अपना स्वभाव दिखाएगा। ऐसे ही शरीर से, इंद्रियों से, मन से अपने को एक बार अलग अनुभव कर लो, फिर अपना स्वभाव। तो वही नाभाजी महाराज का स्वभाव, सुखदेव जी का स्वभाव और महापुरुष सिद्ध पुरुषों का स्वभाव। उनसे मिलते तो अच्छा लगता है ऐसा वैसा, और उनके खिलाफ चलते हैं तो देर सबेर ऐसा वैसा होता है। एक दो नहीं, इसे कई डजनों के डजन नाम बता सकते। इसीलिए नानक जी ने कहा, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक बगड़ रूप हो जाए, संत के निंदक को मिले सजाए, संत के निंदक की पूजी न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। तो आपके मैं का अंत परमात्मा में हो जाए तो बन गए संत। आपका मैं, ये मैं हूँ, शरीर हूँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरी जाति है, ये मेरा पद है, तो आप हो गए जीव। ये ऊपर ऊपर से, लेकिन मैं की असलियत आपने जान ली, हो गए ब्रह्म। कितना सरल है और कितनी ऊंची उपलब्धि है। और पीएम सीएम के पद भी उस उपलब्धि वाले के आगे बोने हो जाते, इंद्र के पद भी बोने हो जाते। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े जिन्नात किसी में होते, फिर उसको बोलते हैं कि साले तेरा गुरु का फोटो लगा है वो हटा दे तो मैं तुझे दिखा दूं। तो मंत्र जपता है, मेरे सामने खड़ा मत रहे, मेरे को पीड़ा होती है किसी में, लेकिन दीक्षा वाला उसके सामने भी खड़ा होता है, जप करता है गुरु मंत्र का, तो बड़े बड़े अपने आप में कहलाने वाले जिन्नात और पीर भी आफा दफा होते। ऐसा ही आखिरी अथॉरिटी है, आखिरी में आखिरी, और वो तुम्हारे साथ है। सबसे ऊंचे में ऊंचा जो परमात्मा है वो आपके साथ है, ईश्वर। ये मंडलेश्वर है तो 108 आदमी के मंडल के ईश्वर हुए। अकेला ईश्वर सारी सृष्टि का है, मंडलेश्वर तो 108 1008 के हो गए, छोटे बन गए। भारत तो एक छोटा सा टाइट नाम, अब कितना बड़ा राष्ट्र, छोटा सा नाम कितना बड़ा। राम छोटा सा नाम, लेकिन रोम रोम में व्याप रहा है। शिव छोटा सा नाम जो कल्याण करता है, चैतन्य के ही नाम है वो। नारायण, तो ये जितने जितने टाइटल मिलते हैं उतना उतना वो छोटा होता जाता है। मनुष्य तो सब आ गए,
लेकिन हम हिंदू तो बाकी के कट गए। फिर हम बनिया, हम अग्रवाल, फिर हम बिरला, हम व्यास, जितनी जितनी डिग्री मिलती गई उतना 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 छोटा होता गया। तो आप अपने मूल तत्व के तरफ जाए, इसी का नाम है मनुष्य जीवन की महानता। तो जो हरि ओम अपना साधन का बीज मंत्र है ना, उसे एकदम आसानी से मूल के साथ एकाकारता हो जाती है अनजाने में।